हमारी श्री जी सच में कितनी ज्यादा करुणामयी है, कितनी दयालु है। सब जीवों पर खूब कृपा करती हैं, लेकिन अपने उन अनन्य भक्तों पर तो वो विशेष कृपा करती हैं। उनका तो पल पल ध्यान रखती हैं, जो पूरी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्हीं पर आश्रित है। बरसाना में श्री जी महल में एक बाबा श्री जी की नित्य सेवा किया करते थे। दिन रात निस्वार्थ भाव से खूब सेवा किया करते थे, श्री जी को लाड़ लड़ाया करते थे। एक बार उन बाबा के पैर में कैंसर का एक फोड़ा हो गया। आसपास के जो ब्रजवासी जन थे वो बाबा को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने जब बाबा का चेकअप किया तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये तो कैंसर का फोड़ा है और अपने यहाँ पर इसका उचित इलाज नहीं हो पाएगा। आप बाबा को लेकर दिल्ली चले जाइए जल्दी से जल्दी, ताकि बाबा को सही इलाज वहाँ पे मिल सके और बाबा स्वस्थ हो सके, क्योंकि कैंसर का फोड़ा है, यदि समय पे इलाज नहीं हुआ तो बात बिगड़ सकती है। जब बाबा को ये बात पता चली कि इलाज के लिए उन्हें बरसाना छोड़कर दिल्ली जाना पड़ेगा, बाबा ने बिल्कुल साफ मना कर दी कि मैं चाहे मर जाऊं पर मैं बरसाना छोड़कर नहीं जाऊंगा, अपना ब्रज धाम अपनी श्री जी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तो यहीं रहूंगा, अपनी लाडली जू अपनी किशोरी जू की सेवा करूंगा दिन रात। और मुझे विश्वास है कि अगर ठीक करना होगा तो मेरी श्री जी ही मुझे ठीक कर देंगी। मैं इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। ब्रजवासी भी बेचारे क्या करते, बाबा की जिद के आगे हार गए। समय बीतता गया, बाबा का कैंसर का फोड़ा बढ़ता ही जा रहा था। बाबा को दर्द भी बहुत रहता था, लेकिन कभी भी उन्होंने श्री जी से कोई शिकायत नहीं करी। श्री जी से नहीं कहा कि आप मेरा पैर ठीक कर दीजिए, मेरा फोड़ा ठीक कर दीजिए। एक दिन बाबा को बहुत दर्द हो रहा था, रात का समय था, बहुत ज्यादा कष्ट बाबा को हो रहा था, असहनीय पीड़ा बाबा को हो रही थी, जिसके कारण वो सो भी नहीं पा रहे थे, बस इधर से उधर करवटें बदल रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक बाबा ने देखा कि सामने से हमारी छोटी सी किशोरी जी चली आ रही हैं अपनी अष्ट सखियों के संग में। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत सजी धजी हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जी अष्ट सखियों के कंधे पे हाथ रखकर गलबैयां डाले हुए हौले हौले चली आ रही हैं और बाबा के पास आके रुक गई हैं। और ललिता सखी जी से कहती हैं, अरे ललिते, ये तो वही अमुक बाबा है ना जो दिन रात हमारी सेवा करतो है। तो ललिता सखी जी मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ हाँ श्री जी, ये वही अमुक बाबा है, ये दिन रात आपकी सेवा करतो है। तो श्री जी कहती हैं, पर ये इतनो करहा कह रहे हो है, कहा भयो याकू। तो ललिता सखी जी कहती हैं, श्री जी याके पाँव में ना कैंसर को फोड़ा है गयो है, पर ये बाबा तो इलाज करावे के लिए तैयार ना है, जा ही ना रहो इलाज करावे के काजे, मना कर रहे हो है, यहीं रहूंगो, श्री जी की सेवा करूंगो। श्री जी कहती हैं, पर ललिते, हमें तो याके पैर में कोई फोड़ा वोड़ा ना दिख रहे हो, देख तो याके पैर में तो कोई फोड़ा ना है, ये तो बिल्कुल स्वस्थ है। ललिता सखी कहती हैं, हाँ श्री जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, इसके पाँव में तो कोई फोड़ा नहीं है। और इतना कहते ही श्री जी और अष्ट सखियां सब अंतर ध्यान हो गए। बाबा एकदम भड़बड़ाकर उठे। बाबा ने देखा आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन ये उनका भ्रम नहीं था। बाबा का सारा दर्द गायब हो चुका था। बाबा ने अपने पैर की तरफ देखा तो वहां ना तो कोई फोड़ा था और ना ही फोड़े का कोई नामो निशान था। बाबा समझ गए कि श्री जी सच में आई थी और ये सब लीला श्री जी की ही है। बाबा श्री जी को और अष्ट सखियों को याद करके, उनकी बातों को याद कर करके बस रोए जा रहे थे कि मेरी श्री जी कितनी दयालु हैं, मेरा दर्द उनसे देखा नहीं गया। देखा आपने, ऐसी ही है हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जी, बहुत दयालु है, तभी तो उनका नाम है करुणामयी सरकार। तो ये लीला प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी श्री जी के लिए राधे राधे जरूर लिखिएगा कमेंट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और भी नए लीला प्रसंग सुनने के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। राधा रमन लाल जी की जय हो।